सो गाइज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी ओनली ट्रेडर। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि डेली बायस कैसे फाइंड आउट करते हैं कैंडल साइकोलॉजी की हेल्प से। अब आपने आज तक जो सीखा होगा, आपने सीखा होगा कि या तो आईसीटी का डेली बायस है, या तो एसएमसी का है, या फिर लिक्विडिटी के बेस पे हम लोग डेली बायस निकालते थे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैंडल साइकोलॉजी की बेसिस पे डेली बायस कैसे निकालते हैं। सबसे पहली चीज़ कि कैंडल साइकोलॉजी होता क्या है। देखो, कैंडल साइकोलॉजी का मतलब है आप ही लोग बाय करते हो, आप ही लोग सेल करते हो, उससे कैंडल बनती है। तो वो एक जो कैंडल बनती है उसमें किसने कैसे बाय किया, किसने कैसे सेल किया, वो एक साइकोलॉजी है। आप उस चीज़ को अगर समझ जाते हो कि कैंडल की बॉडी कैसी थी, विक कैसी थी, कहाँ पे कैंडल बनी, गैप था, क्या था, ये चीज़ें अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो आप इवन प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगली कैंडल कौन सी बनेगी। और जब आप नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करना सीख जाते हो तो आपका 90% काम हो गया। आपको डेली टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट करनी है तो आपको समझ आ गया कि भाई अगले दिन क्या होने वाला है, आपको अगले दिन का पूरा बायस मिल गया। तो ये इतना एडवांस है जितना एडवांस आपका एसएमसी आईसीटी भी नहीं है। और ऐसा वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि किसी को आता ही नहीं है। मैं क्लियरली बोलता हूँ, मैं चैलेंज भी करता हूँ, अगर कोई ये चीज़ें मेरे से अच्छी एक्सप्लेन करके दिखा दे, क्योंकि किसी को आती नहीं है। आती इसलिए नहीं क्योंकि सबको सब कॉपी करते हैं। सब क्या करते हैं भाई, फॉरेन जो भी यूट्यूबर्स है वो इंग्लिश में सिखाते हैं, वही वीडियोस यहाँ पे हिंदी में बताते हैं। मेरा ऐसा है ही नहीं भाई, मैं खुद कॉन्सेप्ट क्रिएटर हूँ, मैं खुद एक चार्ट एनालिस्ट हूँ भाई। जो मुझे आता है मैं आपको वो सिखाऊंगा। मैं किसी से देख के किसी को इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट करके नहीं बताने वाला। तो ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग था मेरे चैनल पे। सबसे ज़्यादा मुझे डीएम्स आया, सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट आया इस वीडियो के लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं भाई, एडवांस कैंडल साइकोलॉजी। सेकंड वीडियो है, सेकंड ओल्डेस्ट वीडियो है मेरे चैनल पे। तो सबसे ज़्यादा डिमांड उस वीडियो उस वाली वीडियो के बाद इस वीडियो की थी। सो आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूँ भाई। इसके अंदर ही 7 टॉपिक्स है। सबसे पहला आपका आता है कैंडल विक रूल। उसके बाद आपका आता है ये कैंडल का 50% रूल। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आपको समझनी है कौन सी होती है, वीक समझनी है। फिर सीक्रेट कैंडल्स होती है कुछ इसके अंदर। उसके बाद आपको कैंडल का कवर अप एक टॉपिक होता है, वो मैं सिखाऊंगा। और लास्ट में आप ये सीख जाओगे कि भाई कैसे कैंडल को प्रिडिक्ट करते हैं कि अगली कैंडल कौन सी बनेगी। कम से कम 70 to 80% चांस निकल जाते हैं कि आप प्रिडिक्ट कर पाओगे अगली कैंडल कौन सी बनेगी। ये चीज़ काम आती है डेली बायस के लिए, और यही चीज़ काम आती है एंट्री के लिए भी। एंट्री टाइम पे आपको समझ नहीं आता कि कौन सी कैंडल बन रही है, क्या हो रहा है, तो भाई मैं एंट्री कैसे लूँ। तो वो भी आपको सीखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, क्या क्या वहाँ पे उस टाइम पे कैंडल की साइकोलॉजी थी और कैसी कैंडल्स थी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। 1 घंटे का वीडियो कम से कम होगा। लेकिन आप इस वीडियो को ऐसे देखना कि या तो आपका इस 1 घंटे में ज़िंदगी बन जाएगी या फिर 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हो सकता है आप लोग नए हो सकता है आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो। अगर पुराने व्यूअर्स है तब तो चलो, उनको पता है मैं कैसे सिखाता हूँ, क्या बताता हूँ। अगर आप नए हो तो बस ये समझ के देख लो भाई कि मैं 1 घंटा बर्बाद कर रहा हूँ अपना। एक बार देख लो बस, आप ये समझ के। आपने जैसे ही इस वीडियो को आप आधा देख चुके होगे ना, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि भाई इससे अच्छा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला था। ये वीडियो में मैं अपनी पूरी जान लगाने वाला हूँ। बहुत डिटेल में हर एक कैंडल समझाऊंगा, हर एक कैंडल की विक समझाऊंगा, कैसी बनती है, क्यों बनती है। हर एक कैंडल की बॉडी बताऊंगा कैसे बनती है, क्यों बनती है। और उसके बाद आपको ये सब सीखने को मिल जाएगा कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने वाली है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कम से कम 20-25 कैंडल प्रिडिक्ट करके बताई थी, सारी की सारी करेक्ट। अगर आपको देखना, जाके वीडियो देख लेना, का यकीन नहीं होता। सेम आप भी वो चीज़ सीख जाओगे कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले सेव कर लो भाई, जल्दी से वीडियो को सेव कर लो नीचे जाके, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा है, हो सकता है आप पूरे एक टाइम पे ना देख पाओ। टाइम निकाल के देखना। और एक चीज़ भाई, नोट्स बनाना भाई। 100% इस वीडियो को नोट बनने चाहिए, क्योंकि कैंडल्स है भाई, बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। तो इसके नोट्स ज़रूर बना लेना भाई। चलो, बिल्कुल लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कैंडल का विक रूल क्या कहता है, और धीरे धीरे हम लोग लास्ट टॉपिक तक जाएंगे। और बने रहो भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। सो कैंडल विक रूल का केस नंबर 1 कहता है कि अगर आपको इस टाइप की कैंडल दिखाई देती है, ठीक है, ये साइज़ की कैंडल दिखती है, और इसमें अगर सपोज बुलिश कैंडल है और अपर वीक आपको बड़ी दिखाई देती है, तो यहाँ पे आपको साइकोलॉजी को ऐसे समझना होता है कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स इसको यहाँ तक लेके गए थे, लास्ट लास्ट में सेलर्स ने इसको नीचे क्लोज किया, ठीक है। सेलर ने इसको नीचे क्लोज किया और बायर इसको ऊपर ले गए थे। तो इसका मतलब इसमें बायर्स भी है इस कैंडल के विक पे, और इसमें सेलर्स भी है। लेकिन कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, मेजर टूल आपको साइड में दिखेगा। इस टूल को इस कैंडल की विक के टॉप से लेके इस कैंडल की विक के बॉटम तक इस तरीके से लगाना है, और आपको देखना है कि जो इसका 50% है, अगर ये बॉडी इसके 50% के ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, इसका मतलब
यहाँ पे बायर्स भी थे, सेलर्स भी थे, लेकिन बॉडी 50% के ऊपर क्लोज हुई है, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स थोड़े से ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो नेक्स्ट कैंडल आपकी आएगी वो एक बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सेम बियरिश केस में होगा। अगर आपको सेम ऐसी कैंडल दिखाई देती है, आपको इस तरीके से यहाँ पे मेजर टूल लगाना है ऊपर से नीचे तक, इसका ये 50% निकल के आएगा। तो ये जो 50% है, अगर बॉडी इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो इसका मतलब यहाँ पे कंटिन्यूएशन में एक बियरिश कैंडल आपको देखने को डाउन साइड से आपको यहाँ पे मिल सकती है। ये होता है केस नंबर 1। अब एक चीज़ और होती है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। सपोज आप डेली टाइम फ्रेम पे इस कैंडल को देख रहे हो, तो इसकी जो विक होती है, हमेशा ध्यान रखना, इसकी ये जो विक होगी, इस विक को आप इस तरीके से जब भी आप मार्क करोगे तो इस विक का जो 50% निकल के आता है, ये एरिया जिसका 50% यहाँ पे निकल के आता है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मोस्ट केस में ऐसा होता है, अगर ये कैंडल की ऐसी जो विक का ये जो एरिया है, तो जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई देगी वो हो सकता है इस कैंडल के इस एरिया के नीचे क्लोज हो, विक इसके ऊपर रह जाए, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल आएगी वो पॉजिटिव कैंडल आएगी। तभी आप देखना, जब भी आपका कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होता है, वहाँ पे इस तरीके की कैंडल हमेशा जब भी बनती है तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इस तरीके से छोटी बनती है। तो ये इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत बार ऐसा होता है, वो तभी होता है। सेम इसका बियरिश केस में होता है। फिर केस नंबर 2, केस नंबर 2 है ये वाला। इस केस में आपको दिखाई देगा कि अगर कैंडल की याली विक बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ पे इसकी लोअर विक भी थी थोड़ी सी, यानी यहाँ पे थोड़े से सेलर्स भी थे नीचे वाली इसमें, लेकिन इस कैंडल में प्रॉपर मार्केट ऊपर गया है। तो क्या कहना है, इसका मतलब ये है कि इसमें फिर बायर्स ही बायर्स है, क्योंकि बिल्कुल मार्केट ऊपर गया, लोअर सेलर्स की विक भी नहीं है। अच्छा, याद रखना, ग्रीन कैंडल में लोअर विक सेलर की होती है, अपर विक बायर्स की होती है। बट यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे तो फिर है नहीं लोअर विक, तो क्या इस कैंडल में सेलर ज़्यादा है? नहीं। क्या है इस कैंडल का रियल लॉजिक, आप ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते, आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी समझनी होती है। साइकोलॉजी यहाँ पे क्या कहता है कि इस कैंडल में बेशक सेलर्स की विक नहीं है, लेकिन इस कैंडल में सेलर है। क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर से हम लोग क्या करेंगे, मेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ से यहाँ तक। हमें यहाँ पे क्या देखना है, इस कैंडल में अगर इतने सारे बायर्स थे जो उसको यहाँ तक लेके गए थे, तो इतना प्रेशर कहाँ से आया सेलर का कि इसकी 50% के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब अगर सेलर इतने पावरफुल है कि जो कैंडल का प्रॉपर जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के 50% के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो इसका मतलब तो सेलर डोमिनेंस दिखा हमें। अगर 50% के नीचे ही चला गया तो डोमिनेंस सेलर का है। तो हायर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो कैंडल आएगी वो एक बियरिश कैंडल आ सकती है। और अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल था, तब ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे एक बियरिश कैंडल आएगी ही आएगी। सेम केस, ये केस नंबर 2 है। थर्ड केस कहता है, थर्ड केस कहता है अगर हेल्दी कैंडल है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, और इस कैंडल में जो अपर विक है आपकी वो छोटी है, ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन लोअर विक बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि भाई मार्केट पहले नीचे गया था यहाँ तक, ठीक है, इसका मतलब इस कैंडल में सेलर्स तो है, लास्ट में खुला यहाँ पे था, लास्ट में बायर्स इसको ऊपर लेके गए यहाँ तक। उसके बाद क्या होता है, बायर्स इसको और पुश करते हैं, लेकिन सेलर और डोमिनेंस दिखा के इसको यहाँ पे क्लोजिंग देते हैं नीचे। तो इसका मतलब इस कैंडल में एक तो सेलर स्टार्टिंग में भी थे क्योंकि नीचे तक लेके गए, एक सेलर लास्ट में भी आए, इसका मतलब कैंडल में सेलर्स तो है ही है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी कि इसकी जो विक आई, फिर जिस सेलर की जो विक है, ये दोनों जो विक है, इन दोनों विक को आपको प्लस करना है। प्लस कैसे करना है, ध्यान से सुनना हर एक चीज़ को, और भाई नोट करते रहना, नोट करते रहना। ये जो यहाँ पे आ रहा है ना, इसको इस तरीके से आप बना दो ऐसे, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, इसकी ये वाली विक आ गई, एक और अब एक बना दो ऊपर वाला, आपकी ये वाली विक भी आ गई, ठीक है। अब आप इन दोनों को ना यहाँ पे ऐसे लगा दो, एक के ऊपर एक, ठीक है, इस तरीके से एक के ऊपर एक लगा दो। और अब इसको ना कैलकुलेट करो भाई, ये कितना पिप्स बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बनता है आपका कम से कम 352 पॉइंट्स, ठीक है। हम यूएसडी पे देख रहे हैं तो 35 पिप्स के आसपास होगा शायद ये। तो ये 35 पिप्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको देखना कि जो इसकी बॉडी है, जो इसकी ग्रीन बॉडी है, क्या वो ग्रीन बॉडी 35 पिप्स से बड़ी है या छोटी है। अगर इसकी ग्रीन बॉडी 35 पिप्स से बड़ी है, देखो अगर 35 पिप्स से बड़ी होती है बॉडी तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आ सकती थी, लेकिन क्योंकि इसकी ग्रीन बॉडी, इसके विक, जो सेलर्स की विक दिख रही है, हमें सेलर का डोमिनेंस दिख रहा है, उस डोमिनेंस, वो 35 पॉइंट्स का जो डोमिनेंस है उससे कम है बायर्स का डोमिनेंस इस विक में। तो हायर प्रोबेबिलिटी आपको क्या दिखाई देगी कि यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल आएगी वो एक आपको यहाँ पे बियरिश कैंडल इस तरीके की आपको दिखाई दे सकती है। हमेशा याद रखना, ये ऐसी चीज़ें जो आपको कोई नहीं बताने वाला भाई, ये तो सीक्रेट है। फिर एक केस आता है ये वाला, ये है आपका एक और केस, फोर्थ केस हुआ। हमने कितने केस देखे, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस और ये फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या कहता है, फोर्थ केस कहता है कि भाई अगर इसकी अपर विक इतनी ज़्यादा बड़ी है और भाई इसने क्या करा है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम मेजर टूल लगाते हैं तो इसका जो 50% है उसके नीचे भी क्लोज करा है, और साथ ही साथ कैंडल भी आपकी
बियरिश कैंडल बनी है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई मार्केट यहाँ पे डाउन साइड जाएगा। हायर प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है, लेकिन और ज़्यादा बढ़िया तब रहता है भाई अगर यहाँ पे आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाए, यानी मार्केट किसी लेवल को छू के इस तरह की कैंडल बनाए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि भाई मार्केट में अगली कैंडल जो आएगी वो एक बियरिश कैंडल आ सकती है। ठीक है, ये 4 केस है, ये बेसिक केस है, लेकिन ये पूरा ख़त्म नहीं होने वाला, इसमें बहुत कुछ है। आ जाओ एक काम करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग अब कैंडल के रियल चार्ट पे एक बार देखने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसी में विक रूल में ट्रेसिंग एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं कैंडल ट्रेसिंग। सॉरी, ठीक है, कैंडल ट्रेसिंग। हम ट्रेस करते हैं कैंडल की विक और बॉडी को, जिससे हमें समझ आता है कि मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल पे क्या करेगा। चलो वो मैं आपको बताऊंगा। पहले जो मैंने अभी तक आपको चीज़ें बताई, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ से हम लोग समझते हैं ये केस है। ठीक है, इस केस में तो चलो अभी मैंने आपको बताया नहीं, बहुत सारे केस होते हैं, बट हाँ इस वाले केस को लेते हैं। ये जो पूरी कैंडल है, ये जो पूरी की पूरी कैंडल है, इसका जो 50% है, मार्केट ने इसकी 50% के ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी इस पूरे कैंडल की 50% के ऊपर क्लोजिंग दी है। और इस कैंडल में अपर विक है जो थोड़ी सी स्लाइटली बड़ी है, ध्यान से अगर आप देखोगे लोअर विक से अपर विक थोड़ी सी बड़ी है। हायर प्रोबेबिलिटी कहती है कि मार्केट में एक बुलिश कैंडल आएगी। हाँ, मार्केट में एक बुलिश कैंडल आती है, इस कैंडल में आपको ऊपर आपको दिखाई देता है कि भाई मार्केट इतना ऊपर गया है, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा एक सेलर का डोमिनेंस दिखाया। तो भाई जो ये कैंडल है ना, इस कैंडल में सेलर का डोमिनेंस दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा पावर यहाँ पे बायर्स में है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, कैंडल की ट्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेसिंग में क्या होता है, जो लास्ट हमारी कैंडल है ये वाली, मतलब जो ये मूव आया है डाउन साइड का, अपोजिट कैंडल जो है, इसके बाद जो हमारी बुलिश कैंडल्स आनी शुरू हुई है वो यहाँ से हुई है। तो इस कैंडल से पहले हम इन तीनों कैंडल को ट्रेस करेंगे। चलो कैसे ट्रेस करेंगे, इस कैंडल को समझेंगे। इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या कहती है, इस कैंडल की साइकोलॉजी कहती है कि लोअर विक बड़ी है। ठीक है, इस कैंडल की साइकोलॉजी कहती है कि लोअर विक ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स थे, अपर विक तक है इस कैंडल में। अगर हम यहाँ पे वही चीज़ कैलकुलेट करेंगे दोनों विक्स को जो मैंने आपको बताया था, तो वो कैसे निकल के आएगा, ये कैलकुलेट करा, ये विक बनी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, इसको हम लोग साइड निकाल लेते हैं, और सेम ये ऊपर वाली विक है, तो ये ऑलमोस्ट इतनी बड़ी विक बनेगी, यहाँ तक तो आएगी कम से कम। अब इसको बॉडी में लगा लेते हैं, तो ये ऑब्वियसली बॉडी को क्रॉस कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो ऐसे करके ये बॉडी को क्रॉस कर रहा है ऊपर, यानी बॉडी से ज़्यादा पिप्स का मूव है इसकी विक में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस कैंडल में सेलर का डोमिनेंस है। भाई सेलर का डोमिनेंस है, बेशक आप कह नहीं सकते कि यहाँ पे कौन सी कैंडल आएगी, सेलर का डोमिनेंस है, इसलिए यहाँ पे एक डोजी जैसे आपको दिखाई दी। यहाँ पे एक बियरिश कैंडल भी आ सकती थी, लेकिन चलो इतना पावर था कि इतना ट्रेंड था मार्केट नीचे सब साइड का, तो यहाँ पे बियरिश कैंडल नहीं आई। आपको ट्रेंड का भी ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे फिर आपको ऐसी कैंडल दिखाई दी जिसमें आपको प्रॉपर दिख रहा है कि भाई ये तो भाई सेलर का डोमिनेंस है, विक है, बॉडी बनी ही नहीं है बायर्स की, बिल्कुल भी बायर की बॉडी नहीं बनी, पूरी सेलर है। इस कैंडल में सेलर, इस कैंडल में सेलर, इस कैंडल में सेलर, 3 कैंडल में आपको सेलर देखने को मिले। यानी ये तीनों कैंडल कहती है कि भाई पीछे आपके पास जो थे वो सेलर्स थे, लेकिन अचानक से बायर का वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर बायर का वॉल्यूम इतना ज़्यादा बड़ा है, तो जो अपर विक है ना, ये इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए थी, ये थोड़ी तो बड़ी होनी चाहिए थी ना। तो ये सेलर्स लास्ट में हमें सेलर्स ने क्यों दिखाया कि यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेंस क्यों दिखाया सेलर्स ने, अगर इतनी बड़ी विक है तो यहाँ पे सेलर को डोमिनेंस दिखाना नहीं चाहिए था। तो 3 कैंडल में सेलर्स है, इस कैंडल में थोड़े से सेलर है, हायर प्रोबेबिलिटी है कि इस कैंडल में एक बियरिश कैंडल बन सकती है। ठीक है, इस कैंडल में बियरिश बन सकती है, बट हाँ आप बहुत स्ट्रांगली नहीं कह सकते कि इस कैंडल पे मैं ट्रेड करूँगा बियरिश के लिए। लेकिन आप किस कैंडल में ट्रेड कर सकते हो वो मैं अभी आपको बताऊंगा धीरे धीरे। चलो, इस कैंडल का जो अपर विक है वो इतना ज़्यादा बड़ा है, और ये जो लोअर विक है वो इतना मतलब छोटा बना है, ये है बियरिश कैंडल। यहाँ पे अब आपको क्या समझना है, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि भाई ये लगा लो मेजर टूल, पहले आप मेजर टूल लगाओ और देखो ध्यान से हुआ क्या है। इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इस कैंडल का जो 50% है, मार्केट उसके नीचे क्लोज हो रहा है, प्रॉपरली नीचे क्लोज हो रहा है, और इतना नीचे क्लोज हो रहा है, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, इसमें सेलर का डोमिनेंस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन ये जो अपर विक है, ये अपर विक ये भी कहती है कि यहाँ पे बायर्स है इस कैंडल में, तो याद रखना आपको कि यहाँ पे बायर है इस कैंडल में। तो अभी आप नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बायर्स है इस कैंडल में। ठीक है, फिर ये कैंडल बनती है, इस कैंडल में देखो इतनी बड़ी बॉडी थी, यहाँ पे बॉडी छोटी हो जाती है अचानक से, लेकिन विक बड़ी बन जाती है दोनों साइड की। तो इसका मतलब जो ये सेलर्स थे यहाँ पे, जो बॉडी में सेलर थे स्ट्रॉन्ग, वो यहाँ पे कम हो गए, इसकी बॉडी और छोटी बनेगी लेकिन विक बड़ी बनेगी, यानी विक होती है हमेशा अपोजिट की। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है कि बायर्स आ गए थोड़े से।
फिर आपको एक और कैंडल ही दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, आपकी जो विक है और जो बॉडी है वो इक्वल हो जाती है ऑलमोस्ट। तो जब दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती है तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ध्यान देने के बजाय प्रीवियस दो कैंडल का लॉजिक देखेगा। प्रीवियस दो कैंडल का लॉजिक क्या है, बायर्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल बायर्स की आ सकती है। अब आप अगर बोलोगे कि भाई कैसे, भाई ये क्या बात बताइए, मुझे समझ नहीं आई, क्या इक्वल हुआ यहाँ पे, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। मेरे को मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मुझे अब उतना टाइम हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं मार्क कर देता हूँ। ऐसा मार्क कर देते रेक्टेंगल से, ये लगाया यहाँ से लेके यहाँ तक हमने, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे बना लेते और फिर एक और रेक्टेंगल हम लगा देते ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको इसके अंदर डाल देते हैं, इस वाले को भी इसके अंदर डाल देते, तो आपको ऑलमोस्ट आपको दिखाई देगा कि जो विक और जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। थोड़ा सा फर्क है, जो कि हल्का सा बॉडी बड़ी बन रही है, ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़ा सा फर्क है बस। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट इतना फर्क आ रहा है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, इसका मतलब ये इक्वल है ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बायर्स से ज़्यादा है ऊपर, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ तक गई थी लेकिन यहाँ से बायर्स ने इसको ऊपर प्रेशर दिया, तो दोनों ही केस में बायर ज़्यादा है, ये ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल बन सकती है, इसको बोलते हैं कैंडल की ट्रेसिंग। अच्छा, अभी जो मैं आपको बता रहा था 50% वाली चीज़, वो एक बार देख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि सपोज अच्छे एग्जांपल देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ याद रखना भाई, ये जो ऐसा स्टक मार्केट होता है भाई, जहाँ मार्केट में बिल्कुल भी एक ही जगह पे अटका हुआ होता है, ऐसा मार्केट को अवॉइड करो, ऐसे मार्केट पे ट्रेड करो, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर होता है हमेशा। चलो यहाँ पे समझते हैं हम लोग। ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे इस तरीके की, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कैंडल बनी है, इसने क्या करा है, इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो कंटिन्यूशन में कैंडल आ गई, ठीक है। कंटिन्यूशन में कैंडल आ गई भाई, इस कैंडल ने क्या करा है, 50% के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है, इजीली यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे कंटिन्यूशन में कैंडल आ गई। यहाँ पे लेकिन आपको थोड़े से सेलर्स दिखाई दिए। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि भाई मार्केट में सेलर्स गायब भी हो जाते हैं यहाँ से, अब बायर्स का डोमिनेंस दिखता है फिर से। इसने क्या करा है, इसने भी इसके जो 50% है उसके ऊपर क्लोजिंग दी। चलो नेक्स्ट कैंडल भी कंटिन्यूशन में आएगी। अब जो नेक्स्ट कैंडल आई, इस कैंडल में आपको सेलर्स दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि इसने क्या करा है, इसके नीचे क्लोजिंग दी है, मतलब 50% के नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। 50% के इसने जस्ट लेवल पे, नीचे भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल 50% को टच किया है अगर आप देखोगे ध्यान से। तो इस हिसाब से यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन सकती थी, बेयरिश बन सकती थी, बट क्यों नहीं बनी, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ट्रेसिंग अगर हम करें तो सारी कैंडल में बाहर से दिख रहे हैं हमें ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे नहीं बनी वो कैंडल। हमें ट्रेसिंग करते हुए आना है, हमें ये नहीं कि जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था एग्जैक्टली आपको वो दिखेगा, आपको ट्रेड करना है, कैंडल को ट्रेस करना है आपको पहले। फिर आपको ये याद रखना है कि इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स रहेंगे इस कैंडल में भाई, बेशक की कंटिन्यूशन बनी है। इसके बाद एक ऐसी कैंडल आती है इसकी बॉडी बड़ी है, सॉरी विक बड़ी है इसकी बॉडी से, यानी विक्स क्या है, सेलर्स की विक है। क्यों, क्योंकि यहाँ तक गया, यहाँ से भी खींचा नीचे सेलर ने, और इतना नीचे लेके भी गए थे सेलर्स, तो ये विक्स जो है ये सेलर को बता रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, वो सेम चीज़ भाई यहाँ से मेजर कर लेते हैं, कितना पिप्स बनता है, 19 पिप्स बनता है, और ऊपर कितना बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऑलमोस्ट 24 पिप्स बनता है। तो ये मतलब 40 पिप्स के आसपास मान के चलो, 40 पिप्स या 45 पिप्स जो भी कुछ आ रहा है इसका, 44 पिप्स, तो 40 पिप्स मान के चलो, 40 पिप्स है, और इसकी बॉडी कितनी है भाई, 22 पिप्स। तो बहुत डिफरेंस है, यानी सेलर का डिफरेंस बढ़ चुका है, सेलर बढ़ गया है और बायर्स की बॉडी छोटी होगी, यानी अगली कैंडल की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बियरिश कैंडल आने की। अब साथ में अगर आपको यहाँ पे कोई लेवल मिल जाता, आपने पहले से मार्क किया होता कि मतलब ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इस तरीके से, तो ये एक आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग वो मिल जाता आपको कि भाई यहाँ पे सेल कर दो। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये होता है कैंडल का विक रूल। ये भी अभी छोटी चीज़ है भाई, इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा मैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। बट अभी हम आगे चलते हैं, और आगे अब हम लोग समझते हैं कैंडल का 50% रूल जो होता है, जो कि इसका ये सेकेंड टॉपिक है, कैंडल का 50% रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई इस चीज़ पे ध्यान देते हैं और आ जाते हैं कैंडल के 50% रूल की ओर। 50% रूल क्या कहता है, अगर ये कैंडल की बॉडी है इस तरीके की, ये ग्रीन कैंडल बनती है, तो इसका जो कैंडल का जो 50% होता है, इसको आपको मार्क करके रखना है, ठीक है। ये जो 50% एरिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है। हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पे आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे, पूरा आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब इस तरीके का, ये आपको सॉरी कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा ऐसा, ठीक है, ये कैंडल पे। तो इसका ये 50% क्या होता है, जब आप फिबोनाकी लगाते हो तो ये 50% निकल के आता है ना फिबोनाकी पे, फिर यहाँ पे 60% आता है, यहाँ पे 70% आता है। तो क्योंकि मैं अपने इसमें हमेशा सिखाता हूँ कि 0.6 और 0.7 ये जो एरिया होता है, इसका जो बीच का एरिया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर में होता है। लेकिन जब हम कैंडल को देख रहे होते हैं ना, तो 50% वाला एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे जब कैंडल बनती है ना इस तरीके से, तो वो इसकी 50% के ऊपर क्लोजिंग देती है हमेशा, आप जाके देख लेना। लेकिन इसकी विक होती है ना, वो नीचे जाती है, जो
तो अगर इस टाइम फ्रेम पे इस चीज़ को आप ऐसे स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि नीचे आ रहा है और ये इसको टच करके, ये यहाँ पे जो एरिया ये 6.7 के आसपास का एरिया होगा, इसको टच करके मार्केट यहाँ से उठेगा तो यहाँ पे आपको जो कैंडल दिखाई देती है फिर आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई देती है। तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे आपको पूरा दिखेगा कि 0.7 तक आ रहा है, लेकिन एक बिगर टाइम फ्रेम पे एक सिंगल कैंडल पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा कि मार्केट का जो 0.5 है ये लेवल है जो है इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो मेरे को पहले से देख रहे हैं, उनको हमेशा मैं कहता हूँ कि 0.6 और 0.7 का लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों को, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो नए व्यूअर्स हैं उनको डायरेक्ट ये बात समझ आ जाएगी, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल है, आपको क्या करना है यहाँ पे, आप क्या समझना है कि जो इसके 50% है कैंडल का, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। इसमें 3 केस होते हैं। केस नंबर 1 कहता है कि अगर एक कैंडल यहाँ पे आती है जो कि एक बियरिश कैंडल आती है इस तरीके की, ठीक है, ये केस नंबर 1 है। एक बियरिश कैंडल आपको देखने को मिलती है जिसकी विक नीचे जाती है, ठीक है, और क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है 50% के, केस नंबर 1। आपको क्या वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे कौन सी आ सकती है, प्रोबेबिलिटी है एक बुलिश कैंडल की, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आएगी। ये है केस नंबर 1 आपका। केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 आपका कहता है कि अगर ये कैंडल इसके 50% के नीचे ही क्लोज दे देती है बॉडी इसकी, और विक भी ऐसी कुछ इसके नीचे रहती है, तो केस नंबर 2 है कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन में कैंडल आएगी, इस तरीके की एक बियरिश कैंडल आपको कंटिन्यूएशन में दिखाई देगी। केस नंबर 3 क्या कहता है, केस नंबर 3 कहता है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और इसकी जो विक बनती है या बॉडी बनती है वो इसके 50% को टच भी नहीं करती। सपोज यहाँ पे एक विक आती है जो कि ऐसी छोटी सी विक है और इसको टच तक नहीं करेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे एक गैप पेंडिंग रह जाता है, बीच में ये एरिया रह जाता है। इस केस में क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 50% चांसेस ऑफ एनी कैंडल। भाई हो सकता है नीचे आ जाए कैंडल, हो सकता है यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाए, कुछ भी हो सकता है, दोनों दोनों चीज़ हो सकती है। तो अब ये जो 50% है यानी कुछ भी हो सकता है, तो इसमें आप किस साइड जाओगे, तो इसमें आप बाकी चीज़ों को कंबाइन करोगे, सब जो मतलब मैंने आपको बाकी चीज़ें बताई। सपोज मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल की लोअर विक है, ठीक है, और अपर विक इतनी बड़ी बनी है, तो और होता कुछ ऐसा है कि मतलब एग्जाम्पल ले लो, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको पास जो मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करा, इसका 50% निकाला इसका, और आपने देखा कि इस पूरी कैंडल का 50% ये एरिया निकल के आता है। तो भाई इसने अपने 50% के प्रॉपरली भाई नीचे क्लोजिंग दे रखी है, कोई कुछ भी मतलब है, तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा चांस किसके हो गए, एक और बेरिश आने के। तो वो चीज़ें फिर आप देख सकते हो, लेकिन सिंपल अगर आप इन चीज़ों को ना देख के इतना देखो कि यहाँ पे गैप है, तो यानी लॉजिकली 50% चांस है कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बेरिश भी आ सकती है, बुलिश भी आ सकती है। आपको दूसरी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो ये 3 केस होते हैं इसके अंदर। अब इसको एक बार चार्ट पे देखते हैं और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी जब हम नीचे देख रहे थे ना वो सारे एग्जाम्पल्स, उसमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो चलो एग्जाम्पल्स हम लोग एक बार देखते हैं इसके। अच्छे एग्जाम्पल्स आने चाहिए, वैसे तो हर जगह कुछ ना कुछ है ही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए, प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सपोज ये हमारी कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल थी, ये पेंडिंग कैंडल थी, ये इस कैंडल का 50% आता है, ठीक है, ये इस कैंडल का 50% कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ये रहा इसका 50%, ठीक है। तो अब एक कैंडल आती है जो इस कैंडल के 50% के नीचे क्लोजिंग दे देती है। मैंने क्या बोला, अगर नीचे क्लोजिंग हो रही है तो कंटिन्यूशन में कैंडल देखने को मिलेगी, आगे ना कंटिन्यूशन में कैंडल, चलो ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूशन में कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। अब कभी कभार फेलियर भी देखने को मिल सकते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, डरना मत, हर चीज़ का एक विन रेट होता है। जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट की विक ऊपर जाती है लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे देती है, तो यहाँ पे कौन सी आनी चाहिए थी, रिवर्सल कैंडल आनी चाहिए थी, लेकिन कंटिन्यूशन में कैंडल आ गई। तो आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। इसको भी डिफाइन करूंगा मैं आगे, आप टेंशन मत लो, इसको भी हम लोग काट सकते हैं कैसे, धीरे धीरे एक टाइम बाद में आपको सिखाऊंगा कि कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी कैंडल की आपको विक नहीं देखनी होती, बॉडी बॉडी मार्क करनी होती है। तो आप बॉडी मार्क करोगे तो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया और कंटिन्यूशन में मार्केट जा रहा है, तो वो कौन सा केस होता है वो भी हम लोग सीखेंगे। बट अभी फिलहाल मैं आपको धीरे धीरे करके सिंगल सिंगल चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो आप उनको ही समझने की कोशिश करो, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। चलो ये कैंडल है, इस कैंडल पे फिर से हम लोग लगा लेते हैं। ये रहा इसका अपर विक, ये रही इसकी लोअर विक, ये लगा लिया हमने इसका 50% के ऊपर क्लोजिंग दी, तो अगली कैंडल कौन सी आई, कंटिन्यूशन में कैंडल आ गई हमारे पास, ठीक है। सेम चीज़ इस कैंडल को देख लेते हैं। अब ये कैंडल है, इस कैंडल का ये रहा अपर विक, ठीक है, ये रही लोअर विक, ये लगा लिया इसका पूरा, इसको मार्किंग कर दी, ये रहा इसका 50%, इसके 50% के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो भाई अगली कैंडल कौन सी आ गई, कंटिन्यूशन में कैंडल आपको देखने को मिल गई।
ठीक है, हर जगह ऐसे ही होगा। चलो, एक वाली कैंडल है, बड़ी कैंडल है, हेल्दी कैंडल है, ये लो इसको लगा लिया, ये रहा इसका 50%, इसके 50% के नीचे क्लोजिंग हुई है, तो अगली कैंडल कौन सी आ गई, रिवर्सल कैंडल देखने को मिल गई। जो मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ केस आपको ऐसे आ जाएगी, परेशानी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फिर आगे हम कैंडल कवर अप भी जब सीखते हैं तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, बट अभी फ़िलहाल इसी को समझो अच्छे से। यहाँ पे वही चीज़ आ गई, आपको दिखा देता हूँ फिर से। हेल्दी कैंडल है और कोशिश करो हेल्दी कैंडल से आपको मिले तो ज़्यादा बेटर रहता है। चलो फिबोनाची लगा दिया मैंने गलती से, बट कोई बात नहीं, इसमें भी वो समझ आता है। ये इसका 50% है, ठीक है। इसने 50% की क्या करा, नीचे क्लोजिंग दी तो अगली कैंडल रिवर्स कैंडल निकल के आ गई। हर जगह यही रूल काम करते हैं भाई, हर जगह यही रूल काम करते हैं। और कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि भाई यार ये तो वैसा हो ही नहीं रहा है जैसा मैं सोच रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, सब होगा, सब होगा। अभी जब हम कैंडल साइकोलॉजी के बाद कैंडल कवर अप समझेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि इस कैंडल ने इस कैंडल को कवर अप किया है, इसलिए यहाँ पे रिवर्सल कैंडल आई है। वो कुछ होता है, ये भी एक टॉपिक होता है। चलो हम आगे बढ़ेंगे तब सीखेंगे। चलो एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको कोई और देता हूँ, हेल्दी कैंडल का, अच्छा कैंडल का एग्जांपल ही दूंगा। चलो अच्छा एग्जांपल के हिसाब से ये रही हमारी कैंडल, ठीक है। इस कैंडल का ये रहा 50% हमारे पास आ गया। इसने क्या करा है, इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो अगली कैंडल रिवर्सल कैंडल आ गई। तो ये चीज़ होती है केस नंबर 2 50% रूल। केस नंबर 3 50-50% होता है। केस नंबर 1 कंटिन्यूशन। देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, शायद मैंने खुद ही उल्टा बोल दिया, याद रखना मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये रही कैंडल, ये रहा इसका 50%। केस नंबर 1 इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, विक नीचे जाती है तो यहाँ पे रिवर्सल आएगा। केस नंबर 2 इस तरीके की बॉडी 50% इसके नीचे क्लोजिंग होती है, कंटिन्यूशन में जाएगी। केस नंबर 3 इक्वल परसेंट चांस है, कुछ भी हो सकता है। केस नंबर 3 मतलब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया नहीं ना अभी। चलो एक केस नंबर 3 का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये रहा केस नंबर 3 का एग्जांपल। शायद मेरे को लग रहा है कि ये, हाँ, केस नंबर 3 का एग्जांपल अच्छा रहेगा। ये रहा इसका 50%। हाँ, यहाँ पे छोटा सा गैप दिख रहा है, मतलब इसने इसको टच नहीं किया है, तो 50% चांस है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कंटिन्यूशन भी आ सकती है, रिवर्सल भी आ सकती है, तो यहाँ पे कंटिन्यूशन आ गई, ठीक है। तो ये केस नंबर 3 है। चलो दो चीज़ें हमने देख ली है, कैंडल विक रूल, कैंडल का 50% रूल हम लोग समझ चुके हैं। अब जो इसके बाद थर्ड टॉपिक है वो है कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स कौन सी होती है, वीक कैंडल्स कौन सी होती है, भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दिए वो सारे स्ट्रॉन्ग कैंडल पे दिए। तो सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स ही देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, ये जो सारे हम देख रहे थे ना, इसमें जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिसकी भी कैंडल की दोनों साइड की विक कंबाइन करके भी बॉडी से बड़ी नहीं बनती है। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। जिसकी भी कैंडल की दोनों साइड की विक कंबाइन करके भी बॉडी से बड़ी नहीं बनती है, उस कैंडल को हम स्ट्रॉन्ग कैंडल कहते हैं। मतलब अगर हम मेजर करें तो ये विक और ये विक, इन दोनों को हम आपस में प्लस करें तो इतनी ये साइज आएगा इसका, ये भी नहीं आएगा, इससे छोटा ही साइज आएगा, ये आएगा। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी बॉडी से, तो बॉडी का साइज इतना ज़्यादा है, विक का साइज सिर्फ इतना है, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में आती है। जो भी कैंडल जिसकी विक बॉडी से बड़ी नहीं बनती है, कंबाइन करके भी दोनों साइड की, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में आती है। क्या 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 ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है? क्या ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है? नहीं, क्योंकि इसकी विक इसकी बॉडी से बड़ी है। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है? चेक करके देख लेते हैं, कैसे चेक करके मेजर करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पिप्स बनता है, ये बनता है 101, यानी 10 पिप्स के आसपास। और हम मेजर करेंगे नीचे वाला कितना बनता है, यहाँ पे ये बनता है आपका ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 240। तो 110 और 240 अराउंड अराउंड 350 के आसपास आता है। तो अब इसकी बॉडी चेक कर लेते हैं एक बार। इसकी बॉडी हमारी 310 आती है, तो इसका मतलब इसकी बॉडी छोटी है, विक बड़ी है, इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। तो जो भी आपको कैंडल अभी तक मैंने बताई थी सारी, ये सब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स थी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स और वीक कैंडल्स में अब हम लोग देख लेते हैं जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है भाई, वो कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हमें दिखाती है। स्ट्रॉन्ग कैंडल में एक कैंडल आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, शायद पता नहीं अलग अलग बोलते हैं, मैं इसको डिसेबल्ड कैंडल बोलता हूँ, और पता नहीं और भी कुछ बोलते होगे इसको, पता नहीं, मेरे को नाम याद नहीं है। तो अगर ये ग्रीन कैंडल है फॉर एग्जांपल, ये ग्रीन कैंडल है और भाई ये इसकी अपर विक है और इसकी लोअर विक है ही नहीं। अगर ग्रीन कैंडल की लोअर विक है ही नहीं और अपर विक इसकी बॉडी से छोटी है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है भाई। इससे स्ट्रॉन्ग कोई कैंडल नहीं होती। कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल अगर ये तोड़ता है, ठीक है, ध्यान से सुनो, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल अगर ये तोड़ता है और तोड़ते टाइम जो इसका 50% है, ये 50% के ऊपर ही क्लोज होता है। देखो, एक तो है कि बॉडी का 50%, एक है टोटल कैंडल का 50%।
अब आपको बॉडी का 50% के ऊपर तोड़ता है तो और भी अच्छा है, बट आपको ये मिलेगा नहीं मैक्सिमम केस में। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, इस चीज़ को ध्यान से समझना। हम पहले ड्रॉ करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। इस तरीके से कैंडल आती है एक, जिसको ब्रेक करती है, उसके ऊपर क्लोजिंग देती है। क्लोजिंग देते टाइम जब हम इस कैंडल को पूरा ओवरऑल मेजर करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका जो 50% आता है वो इसके ऊपर ही है, यानी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो इसका मतलब हायर प्रोबेबिलिटी है कि अगली जो कैंडल आएगी एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक चेंज आ जाता है, चेंज ये आता है कि बाई चांस इसका जो बॉडी है, बॉडी का ही 50% के नीचे, मतलब बॉडी का 50% भी इस कैंडल इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। माने इस कैंडल, इस पूरी कैंडल की जो बॉडी थी उसका ये 50% था यहाँ पे, ये इस एरिया के ऊपर ही क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बेशक ही पावरफुल कैंडल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि पहले यहाँ पे एक बियरिश कैंडल आएगी और इस सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को टच करेगी, उसके बाद एक बेशक यहाँ पे हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है इस तरीके से। तो ये एक केस होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल का। सेकंड एक केस होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल का कि अगर अगर आपको इसका जो 50% है, ये पूरी कैंडल का 50% ही इसके नीचे क्लोज होता है, तो क्या हो सकता है। तो भी याद रखना भाई, इस केस में भी एक कंटिन्यूएशन कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। भाई मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए वापस वीडियो मतलब रिवाइंड कर करके बार बार देख लेना, और इनको याद करके या इनको लिखते रहना साथ साथ, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ें, थोड़ा सा हो सकता है कि भाई मैं कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हो जाऊँ बोलते टाइम, तो भाई उसको समझ जाना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हो जाता है कभी कभार, क्योंकि बहुत डिटेल्ड और बहुत ही डेंस टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा। फिर एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे हम खोलेंगे वैसे ही हमें एग्जांपल मिलते रहेंगे भाई, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। इस एग्जांपल में आपको क्या दिखता है कि जो ये कैंडल है इसकी 50% के नीचे क्लोजिंग होती है, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको कंटिन्यूएशन कैंडल देखने को मिलती है। तो ये क्या है, क्या ये फेलियर है कि क्या है ये। चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक लगा लेते हैं एक बार, ठीक है, और इसको यहाँ से लेके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक लगा लेते हैं। दोनों ही केस में हमें क्या दिखता है कि मार्केट में कैंडल इसके नीचे थी, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पे रिवर्स से कैंडल आया। तो क्या है ये फेलियर है। जब मैं आपको 5-7 आपको सही कैंडल दिखा दी, सही प्रिडिक्शन दिखा दे, तो एक दो उसमें गलत भी तो हो सकते हैं ना। 100% विन रेट तो किसी चीज़ का नहीं होता। और ये मैं इसलिए बताता हूँ आपको, ये चीज़ें भी ये कोई और नहीं बताते, दूसरे लोग खाली आपको वो बताएंगे कि मतलब सही सही वाले एग्जाम्पल देंगे। और फिर जब आप चार्ट पे ट्रेड करने जाओगे तो वहाँ पे आप लोग देखोगे कि भाई यार ये तो काम ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो फेलियर्स भी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, 70-80% का विन है तो यानी 20% फेलियर भी है। अगर 7 ट्रेड सही जाएगी तो 3 ट्रेड गलत भी जाएगी, इस बात को आपको याद रखना है। तो डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, पार्ट ऑफ अ गेम है, ऐसा होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रॉन्ग कैंडल भाई। वीक कैंडल, वीक कैंडल कौन सी कैंडल्स होती है भाई, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। तो आ जाते हैं हम लोग वीक कैंडल्स की ओर। हमेशा हमेशा एक वीक कैंडल होती है जिसकी वीक बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी होती है भाई, सिंपल सी चीज़ है। ये कैंडल एक वीक कैंडल में आती है, डोजी एक वीक कैंडल में आती है। अब लोग बोलते हैं डोजी तो भाई इंडिसीजन है, अरे भाड़ में जाए तुम्हारा इंडिसीजन, तुम्हें पता कुछ होता नहीं है भाई। वीक कैंडल है भाई, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, खत्म है कैंडल, मरी हुई कैंडल है भाई। ठीक है, हो सकता है दोनों साइड का प्रेशर स्ट्रांग हो सकता है भाई, सिंगल साइड का प्रेशर स्ट्रांग हो सकता है दोनों साइड के बायर से सेलर्स इंटरेस्टेड ना हो, जो भी हो, लेकिन ये कैंडल जो बन गई, इस कैंडल ने ये बता दिया है कि ये कैंडल वीक कैंडल में आती है। इस कैंडल को आपको क्या करना है, कभी भी ट्रेड ही नहीं करना भाई। ये कैंडल आपको देखने को मिलती है, इस टाइप की कैंडल्स भाई, इनसे दूर भागो। हाँ, लेकिन ये कैंडल कैंडल ट्रेसिंग के लिए बहुत काम आती है। फॉर एग्जाम्पल कैंडल ट्रेस कर रहे थे हम, यहाँ से नीचे से 2-4 कैंडल बनते आ रही थी हमारे पास, ठीक है, तो हम उसकी विक्स ट्रेस कर रहे थे कि भाई यहाँ पे बायर्स सेलर ज़्यादा है, यहाँ सेलर्स और ज़्यादा बढ़ गए, यहाँ पे सेलर्स थोड़े से कम हो गए, लेकिन अपर विक थी, इसका मतलब सेलर्स यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से जब हम ट्रेस कर रहे होते हैं बायर्स और सेलर्स को प्लस माइनस करके, तो भाई उस चीज़ में ये कैंडल सबसे ज़्यादा काम आती है, आपकी जो वीक कैंडल्स होती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती है वो उतनी काम नहीं आएगी जितनी ज़्यादा काम आने वाली है वीक कैंडल्स। तो भाई इस बात का ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, ये जो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, बॉडी विक्स वगैरह, कैंडल का 50% रूल, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक बार यहाँ पे मार्केट को रीड करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से देखते हैं, अच्छा मार्केट है ये, थोड़ा सा स्टक मार्केट है। चलो रैंडम हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल को हम लोग मार्क करते हैं, इसका ये 50% निकल के आता है, ठीक है। इसके 50% के नीचे क्लोजिंग दिया तो कंटिन्यूशन में कैंडल आ गया। अभी जो कैंडल आई, अब आपको पता है क्या करना है,
प्रीवियस लास्ट उसके एरिया में, यानी इस कैंडल के प्रीवियस जो पेंडिंग कैंडल होती है इसके एरिया में आपको देखना होता है। तो वो कैसा आप लोग देखते हो भाई? सिंपल है, ये कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल का जो 50% निकल के आता है, इस कैंडल ने इसके 50% नीचे क्लोज दिया तो कंटिन्यूशन में कैंडल आपको देखने को मिलेगी। अब बनने दो, अब एक बार बनने दो, अब ये कैंडल आती है और ये कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इस कैंडल ने क्या करा है देखते चलो। इस कैंडल की बिल्कुल सिधाई में हमारे पास ये वाली कैंडल है पीछे, इस कैंडल का जो 50% है ये है, इस कैंडल ने इसके 50% के नीचे क्लोजिंग करी तो कंटिन्यूशन में कैंडल हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले यार जो भी लोग अभी तक देख रहे हैं जल्दी से यार जल्दी से लाइक कर दो, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी कर दो यार, इतनी मेहनत लगती है कंटिन्यू ऐसी चीज़ें बताने में, ध्यान लगा के आपको समझाने में, तो जल्दी से लाइक मारो यार। और एक कमेंट कर दो भाई, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट कर दो फायर का, फायर भेज दो भाई अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोज़ और है, ठीक है, जल्दी से कर दो ये चीज़। चलो, अब ये इसका 50% के नीचे क्लोजिंग हुआ, ये आया, ठीक है। अब इस कैंडल को देख लेते भाई, यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल है लास्ट, ठीक है, इसने तो भाई इस कैंडल को अभी तक गैप छोड़ा है भाई, इस कैंडल के 50% के पहले गैप है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है जो मैंने आपको केस बताया था। चलो, अब एक बार एक काम करते हैं, कैंडल ट्रैकिंग करके समझते हैं कि विक के रूल से क्या होता है। सिंपल है भाई, यहाँ पे थोड़ी सी विक है, फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, ये वीक कैंडल है, ये ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों साइड इसके। तो अब यहाँ से समझते हैं, इसमें हल्के से सेलर्स है, बायर्स है, मतलब इसमें थोड़े से बायर्स है, यहाँ पे बायर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं मेरे को, ठीक है। यहाँ पे अचानक से सेलर्स दिखते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो सेलर्स आगे 3 कैंडल में हमें थोड़े से बायर्स दिख रहे थे, इस कैंडल में प्रॉपर्ली सेलर स्ट्रॉन्ग है, इस कैंडल में लेकिन फिर से बायर्स है भाई, और बॉडी से ज़्यादा बड़ी वीक बनी तो बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे बायर्स यहाँ पे थे, यहाँ पे सेलर्स आए, फिर इस कैंडल में फिर से बायर आ गए। अगर हम इसको ट्रैक करें, प्लस माइनस करें, तो कितनी कैंडल्स है? तो इतनी कैंडल्स है कि 1 2, ठीक है, 3 और ये 4 कैंडल में बायर्स दिख रहे हैं, एक सिंगल कैंडल में सेलर दिख रहा है हमें स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब अगली कैंडल एक बुलिश कैंडल बनेगी, सिंपल सी चीज़ है। अभी जो बुलिश कैंडल है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें भी हमें सेलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी विक बनती वीक ऊपर जाता है मार्केट, यहाँ से सेलर पुश करता है और लोअर विक भी है, तो इसका मतलब ये सेलर्स की कैंडल है। लेकिन क्या ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है या फिर वीक कैंडल है? ये एक वीक कैंडल है, वीक कैंडल है। तो ये बेशक एक बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पे ये सेलर्स का प्रेजेंस दिख रहा है, लेकिन ये कैंडल वीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 50% चांस है दोनों में। तो यहाँ पे कंटिन्यूशन में कैंडल हमें देखने को मिल गई। चलो, अब ये जो 2 कैंडल है ना, इसने कंफर्म कर दिया, यहाँ पे भी सेलर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर है, क्योंकि भैया हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों वीक को अगर हम प्लस करेंगे तो डिफरेंस हमें दिखाई देगा। साथ में अगर हम इसको 50% देखें इस कैंडल का, तो इसने इसके 50% के भी नीचे ही क्लोजिंग दी है, ऑलमोस्ट 50% पे दी है। तो दोनों चीज़ क्या कहती है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, यानी अगली कैंडल सेलर्स की आएगी। सेलर की कैंडल रही, बॉडी और विक में इतना डिफरेंस है कि शायद से अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट इक्वल उकल कह सकते हैं, लेकिन हमें सेलर का डोमिनेंस दिख रहा है क्योंकि बड़ी कैंडल है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल भी नहीं है, वीक कैंडल भी नहीं है, ये ठीक ठाक बीच बीच की कैंडल है। ये एक वीक कैंडल है, तो वीक कैंडल है सेलर्स की, यानी इसमें बायर्स है। तो सेलर्स की वीक कैंडल आई यानी बायर्स का डोमिनेंस दिखाई देगा। बायर्स की वीक कैंडल आई क्योंकि वीक ही है, क्योंकि बड़ी विक्स है, बॉडी छोटी है। अब सोचो, आपने आज तक कितना ही ध्यान नहीं दिया कि एक वीक और स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है। आपको 90% चाहिए तो वीक और स्ट्रॉन्ग कैंडल बताती है। अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है ये बायर्स की कैंडल, लेकिन इसमें आपको सेलर दिखाई देंगे क्योंकि यानी बड़ी विक्स है, यानी वीक कैंडल है, सेलर्स है। नेक्स्ट कैंडल सेलर की आ गई, नेक्स्ट कैंडल सेलर की आई, प्लस करेंगे हम पॉजिटिव उसको, दोनों विक्स को, ये कितना पिप्स बनता है? 13 पिप्स, ठीक है। ये कितना पिप्स बनता है? अराउंड 13 पिप्स, यानी 26। ये कितना पिप्स बनता है? 30। तो आ गया ना, बॉडी बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे विक छोटी है, बॉडी बड़ी है, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है इस कैंडल में। अब आप बोलोगे सेलर स्ट्रॉन्ग है तो ये मूव कैसा आया भाई? डेली टाइम फ्रेम है, न्यूज़ होते हैं, सेंटीमेंट होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वरना यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग थे। बट कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ध्यान दे सकते हैं भाई। हो सकता है, क्या हो सकता है कि इसकी विक ने, कैंडल की विक ने इस कैंडल को छेड़ा है, यानी ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो 50% अगर हम लगा के चले, अभी तो गाइज मैंने आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बतानी है जो आप हैरान हो जाओगे। तो इस कैंडल ने इस कैंडल को, इसकी 50% को टच किया नहीं है, गैप छोड़ा, यानी 50% चांस है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल गया, सिंपल चीज़ है। लेकिन कहाँ से रिवर्सल मिला है? आखिर में मिला तो इसी लेवल से ना। आप सोच के देखो, आप ये 50% लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कैंडल का। और रैंडम है, यहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि ये अचानक से इस कैंडल का 50% जो काम कर रहा है यहाँ पे, सोचो, दिख नहीं रहा है, इसको हटा दूंगा ना,
आप कभी ढूंढ भी नहीं पाओगे। ये देखो, अब बता दो मुझे यहाँ से क्यों उठा मार्केट, नया स्ट्रॉन्ग कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, फिर क्यों उठा? इस वजह से उठा। क्यों? क्योंकि ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसकी जो विक है और दोनों प्लस भी कर दोगे तब भी बॉडी ज़्यादा बड़ी है इसकी। तो सबसे पहले तो ये समझ होनी चाहिए आप लोगों को विक और बॉडी की, यही आज ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है। चलो एक काम और करते हैं, इस कैंडल का 50% मार्किंग कर लेते हैं भाई। ये रहा, इसका 50% के ऊपर क्लोजिंग हुई, ठीक है, तो रिवर्सल देखने को मिला। यहाँ पे एक चीज़ और हुई, ये कैंडल ऊपर आती है लेकिन नीचे क्लोजिंग देती थी, यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आनी चाहिए थी जो कि नहीं आई है। बट इसका रीज़न है कि यहाँ पे गैप डाउन खुला था, इस वजह से गैप वाला केस होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी इसको छोड़ के यहाँ पे देखते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो रिवर्सल कैंडल आई है। ठीक है, पता है क्या होता है, बहुत सारे केस है, बहुत सारी चीज़ें है, अब एक वीडियो में समझा पाना बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं आपको वो चीज़ें समझा रहा हूँ जो जो मैंने आपको सिखाया है। धीरे धीरे आपका स्ट्रॉन्ग, ये छोटा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, एडवांस चीज़ें आती रहेगी, आपको और वीडियोस देखनी पड़ेगी ऑब्वियसली। पर मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा डेफिनेशन कौन देगा आपको, हर एक कैंडल कैसे पता चल रही है आपको, ये डेफिनेशन कौन प्रोवाइड करेगा? कोई नहीं कर सकता। तो ये फ़र्क आ जाता है, बहुत फ़र्क आता है इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा डीप जाता है। ये चीज़ ICT SMC में भी आपको कभी नहीं मिलने वाला है, इतना डीप चीज़ है। अब सोचो आप अगली कैंडल बता पा रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऐसे बनाता हूँ और देखता हूँ कि भाई ये ऊपर गया लेकिन नीचे आ गया, तो कैंडल के 50% रूल के हिसाब से यहाँ पे रिवर्सल आएगी लो। ठीक है, मेरा इस दिन का बायस है बियरिश, तो मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा, मेरे को मौका मिलेगा, मैं यहाँ पे सेल करूँगा। सिंपल चीज़ है ना, मुझे तो पता चल गया ना अगले दिन क्या मिलने वाला है। तो ये है कैंडल साइकोलॉजी। तो भाई ये सीखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, इस चीज़ पे फोकस करो। चलो आगे चलते हैं। अब आता है आपका स्ट्रॉन्ग कैंडल, वीक कैंडल होगी, सीक्रेट कैंडल्स भाई। सीक्रेट कैंडल्स क्या होती है भाई, ये है आपको सीखने वाली चीज़ है भाई। अब चलो, सीक्रेट कैंडल्स, सीक्रेट कैंडल में ना ज़्यादा नहीं है, 3-4 कैंडल आती है। कैंडल भी नहीं, कैंडल के पैटर्न्स कह सकते हैं एक तरीके से। सबसे पहले कैंडल का क्रॉसओवर आता है। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीज़ शेयर करी थी भाई, मुझे फालतू एक आधे कमेंट भी आए थे, मेरे को ऐसा खुंदक आती है ऐसे लोगों को देख के ना भाई। आप लोगों को समझ नहीं आता कि मैं कैसे बताऊँ कि भाई आप लोग मुझे मत सिखाया करो भाई। मैं पैसा छाप चुका हूँ ट्रेडिंग से, मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ ट्रेडिंग के अंदर, मेरे को 10-11 साल हो चुका है, मुझे सिखाने बैठते हैं भाई। मैं बता रहा हूँ कैंडल क्रॉसओवर, बंदा कमेंट करके बोलता है भाई ये तो ऑर्डर, इसको हिडन ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। भाई तुझे किसने बोला इसको हिडन ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं? जाके पहले SMC ICT तो जाके सीख ले ढंग से, जाके जाके देख ICT का, दे ICT ने कभी आज तक बोला है उसको ऑर्डर ब्लॉक? तो कैंडल क्रॉसओवर को ICT ने ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोला, कोई दूसरे तीसरे बंदे जो हिंदी में सिखा रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो पहले इस बात पर डाउट तो करो कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जो आपको हिंदी में बता रही है ये लोग कैंडल क्रॉसओवर को ऑर्डर ब्लॉक बता रहे हो। तो भाई बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है भाई, हद की बात है। मेरे को सिखाने बैठ जाते भाई, मैं कभी कभार इस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेट होता हूँ। मत बताया करो भाई, आपको नहीं पसंद है मत मत करो, जाओ देखो मत भाई, सिंपल चीज़ है। चलो कैंडल क्रॉसओवर क्या होता है भाई, दो कैंडल्स इस तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसकी जो विक होगी वो इस कैंडल के 50% के ऊपर जाएगी, और इसकी जो लोअर विक होगी वो इस कैंडल के 50% के नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये जो एरिया निकल के आएगा यहाँ पे बीच का, ये जिसका ये इतना एरिया निकल के आएगा भाई, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल का काम भी करेगा। वैसे देखा जाए तो इसका बिल्कुल एक परफेक्ट ये फिक्स एरिया भी निकल के आता है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा हम जोन लेके चलते हैं क्योंकि कभी कभार जोन की बात होती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये एक हिडन लॉजिक है। लॉजिक ये कि ये एक कैंडल का क्रॉस ओवर है, दोनों साइड से क्रॉस हो जाती है कैंडल के 50%। भाई डीप चीज़ है भाई, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, और ना कभी ICT ने इस चीज़ के बारे में बताया। इसको ध्यान से सीख लेना, काम करेगा। एक ये है, फिर आपका एक आता है एंकर कैंडल। एंकर कैंडल कौन सी कैंडल होती है भाई, जो लिक्विडिटी से बनती है, न्यूज़ की वजह से बनती है। इस कैंडल में आपको ऐसी विक दिखाई देती है, इससे भी बड़ी विक होगी, मतलब इतनी बड़ी विक होगी एक साइड की, तो बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनी होगी ये ऐसी। तो इसको हम एंकर कैंडल कहते हैं। इस कैंडल को कैसे मार्किंग करनी है, इसके जो बड़ी वाली जो विक होगी इसकी अपर साइड की विक है, सपोज इसका जो 50% का जो एरिया निकल के आएगा भाई, ये वाला एरिया भाई, इसको मार्क करके रख लो। ये खतरनाक एरिया है भाई, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। हिडन लॉजिक, हिडन लॉजिक भाई, अभी दिखा भी दूंगा आपको मैं। हिडन लॉजिक कहीं नहीं बता रहा, विक का 50% एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप लोग ढूंढते रह जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लोग गलती क्या करते हो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बना, आप लोग कब करते हो, जब इस पे आएगा मार्केट, यहाँ पे आया नीचे आया, यहाँ पे आया नीचे आया, अब आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस है, अभी तो आपको पता है। अब आप यहाँ पे क्या करो, सेल करोगे, आपका एसएल चले जाएगा। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बना ही नहीं है, ठीक है,
जो बना ही नहीं है, अभी तक आपको पता ही नहीं है, मैं अभी तक बना ही नहीं है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो आप क्या करोगे, सेकंड थर्ड टाइम का वेट नहीं करोगे, डायरेक्ट आप यहाँ पे सीधा ट्रेड ले लोगे। तो दोनों में फ़र्क है भाई, जब तक लॉस करने वाले दूसरे तब तक आप प्रॉफिट करके बैठ जाओगे, सिंपल चीज़ है, ये है समझने वाली बात। फिर आती है एक अलोन कैंडल। अलोन कैंडल ही बोलते हैं, लोनली कैंडल ही बोलते हैं भाई, मैं कुछ भी बोलो, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर था जो बाइनरी ऑप्शन सिखाता है भाई, लोनली कैंडल बोलता था, मैंने वहाँ से सीखा ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक मैंने उससे सीखा है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता भाई, जो है जो सच है वो है। हम हर चीज़ खुद से नहीं डिफाइन कर सकते, तो क्रेडिट देना चाहोगा, मेरे को नाम याद नहीं भाई चैनल का क्या था, बट इतना बता सकता हूँ पाकिस्तानी है, और ये बाइनरी ऑप्शंस का कुछ सिखाता था बंदा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैंने चेंजेस करे हैं, चलो चेंजेस क्या है अभी बता दूंगा मैं आपको। आपको इस तरह की कंटिन्यूशन में जब भी कैंडल दिखे, थोड़ा सा ड्राइंग मेरी खराब है, ठीक है, कंटिन्यूशन में कैंडल दिखे, एक कैंडल यहाँ पे आपको ऐसी दिखेगी अपोजिट, उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यूशन में कैंडल दिखेगी, ठीक है, तो इसको लोनली कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये लोनली कैंडल होती है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। भाई कोई इसको ऑर्डर ब्लॉक मत बोलना यार प्लीज़, ऑर्डर ब्लॉक मत बोल देना गलती से भी, ये फालतू की बातें मत करना, क्योंकि भाई ये दिक्कत है कि लोग ना 10 जगह से 10 चीज़ें सीख के आए हैं, मानने को तैयार नहीं है भाई, कुछ चीज़ें और भी हो सकती है। अरे भाई ये तो ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ सिखाया था भाई, ये तो सेम चीज़ बता रहा है। ऑर्डर ब्लॉक में फेयर वैल्यू गैप होता है। ऑर्डर ब्लॉक ऐसा होता है, पहले ये कैंडल आएगी, उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल होगी, फिर उसके बाद एक ऐसी कैंडल आएगी, और यहाँ पे एक एफवीजी होगा बीच में, तभी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, अलग है ये। मैं कह रहा हूँ कि ये कैंडल बीच में आएगी अचानक से, एक अपोजिट कैंडल, चाहे वहाँ पे गैप होगा, चाहे फेयर वैल्यू गैप होगा या नहीं होगा, लेकिन ये लोनली कैंडल होगी। इसमें और अलोन कैंडल में इतना फर्क है, जो मैंने अलोन कैंडल बताया, मैं कहता हूँ भाई रूल ही होना चाहिए, कम से कम इससे पहले आपके पास कम से कम 4 या 5 कैंडल होनी चाहिए, और इसके बाद आपके पास 3 से 4-5 कैंडल होनी चाहिए। लोनली कैंडल का लॉजिक ये था कि इससे पहले 2 या 3 कैंडल होनी चाहिए, मैं कहता हूँ थोड़ी सी कैंडल ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा बेटर होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करता है, ये एक हिडन मार्केट का एरिया है। चलो आ जाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब देखो जैसे ये है, ये और इसको आप ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक में आता है, ये जो है ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। अब आप बोलोगे कि भाई ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, हाँ यार भाई ये ऑर्डर ब्लॉक ही है, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंटर में बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। कंफ्यूज नहीं होना कोई भी यार, ऐसा बोलते हैं यार। अब देखो जो तो देख रहे हो देख रहे, भाई जिनको नहीं पता वो भाई बड़े खराब लोग हैं भाई, खराब एकदम। एक तो फैन बन जाते किसी के, भाई फैन क्यों बनते हो तुम्हें कोई समझ नहीं आता, फैन मत बना करो भाई, तैयार रहा करो भाई, आपने जो सीखा है वो गलत भी हो सकता है, इसको मानने के लिए तैयार रहो। ये ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसके ऊपर एक एफवीजी देखने को मिल रहा है। बेशक ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ब्रेक या फिर एक्सट्रीम पे नहीं है, बट हाँ ऑर्डर ब्लॉक है, काफ़ी हद तक इसने एक बार इसको काम किया भी है जितना कर सकता था। ये अलोन कैंडल या लोनली कैंडल नहीं है। चलो कहाँ है, ओ माय गॉड, क्या ये एक अलोन कैंडल है? यस, ये एक अलोन कैंडल है ना, इसके बाद कोई एफवीजी है, इससे पहले कम से कम 1 2 3 4 कैंडल है, इसके ऊपर कम से कम 4 5 कैंडल है, ये एक अलोन कैंडल होती है भाई। मे बी कहीं ना कहीं आप इसको आगे देखोगे तो ये काम करते हुए दिखाई देगी आपको, देखना, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो क्या भाई काम किया है ये कैंडल, भाई पहली बात तो इतना डिस्टेंस है भाई, हमेशा याद रखो इतना गैप नहीं होना चाहिए, जब इतना टाइम स्पेंड हो जाता है तो कोई भी चीज़ वीक हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपको दिख रहा है कि इस एरिया को तोड़ने के लिए मार्केट को इतना बड़ा कैंडल बनाना पड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर देना पड़ा, उसके बाद भी मार्केट इस लेवल पे कहीं ना कहीं, इसी के आसपास, कोई फिक्स लेवल तो होता नहीं है, इसी के आसपास कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल है स्ट्रॉन्ग, बेशक अगर आपको ये वैसा नहीं दिखता, मतलब इतना गैप बीच में नहीं होता, तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्क करते आपको दिखाई देती है भाई, सिंपल सी बात है। चलो कोई नहीं, और एग्जांपल मिलेंगे सच अच्छे, आप चिल मारो भाई। और एक चीज़ सुनना, कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो मैंने आपको बताई, स्ट्रॉन्ग लेवल मैंने आपको बताया, अलोन कैंडल है, कोई सा भी लॉजिक है भाई, सिंपल चीज़ है, इसको तोड़ने के लिए ना आपको ऐसी कैंडल्स दिखाई देगी, बड़ी बड़ी कैंडल्स, इसको छोटी कैंडल नहीं तोड़ेगी। फिर ये बड़ी कैंडल्स इसलिए आती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलिंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग करनी पड़ती है उस लेवल को तोड़ने के लिए, वहाँ पे बहुत एसएल होता है, प्रेशर होता है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कहीं, ये कैंडल, बेशक ये बहुत वीक और अजीब सी कैंडल है, डोजी जैसी है, बट सपोज अगर ये ब्लैक कैंडल है, तो आप देख सकते हो उसको इतनी बड़ी कैंडल ने तोड़ा है, फिर दोबारा इतनी बड़ी कैंडल ने तोड़ा है, फिर तीसरी बार भी बड़ी कैंडल ने तोड़ा है, चौथी बार भी बड़ी कैंडल ने तोड़ा है, पांचवी बार भी बड़ी कैंडल, छठी बार भी बड़ी कैंडल, सातवीं बार भी बड़ी कैंडल।
इसको हम लोग मैजिक एसएनआर भी बोलते हैं, बट मैजिक एसएनआर एक अलग टॉपिक है मेरा, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये एरिया एक मैजिक एसएनआर होता है, और मैं होता तो यहाँ पे इस मैजिक एसएनआर के लास्ट बारी ब्रेक होने पे यहाँ पे बाय करता। बट छोड़ो, वो आपको मैं आगे सिखाऊंगा, अभी तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को यार भाई। मुझे लगता है शायद आपको अभी कुछ चीज़ें काफ़ी समझ आ गई होगी भाई, ये सब है। और भाई टेंशन मतलब, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा भाई, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, इतना आपको कोई नहीं सिखाने वाला फ्री में भी जितना मैं आपको सिखाऊंगा। लाइक कर दो भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है ना। अ, अरे यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है फाइंड आउट करने की ना, होता है मेरे साथ ऐसा। जैसे ये दो कैंडल है तो इसको नहीं मानना है, सिंगल कैंडल होती है वो सिंगल ही लेके चलना है आपको। चलो, अननोन कैंडल का तो आपको एग्जांपल मिल गया, कैंडल क्रॉसओवर के एग्जांपल आपको एक बार दे देता हूँ मैं। कई कैंडल क्रॉसओवर का एग्जांपल सबसे कम मिलते हैं, बट मिलते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है कैंडल क्रॉसओवर। तो लेट मी फाइंड आउट वन एग्जांपल फॉर यू गाइस। नहीं मिलेगा यार, मुझे नहीं लगता अभी मिलेगा, क्योंकि अब मैं काफ़ी टाइम हो गया ना इस वीडियो को भी। हमेशा याद रखो, चार्ट पे बैठने का एक टाइम होता है, मतलब अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा चार्ट पे टाइम देते हो तो आपका ब्रेन काम करना बंद हो जाता है भाई। वो वही चीज़ होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स कभी सॉल्व करते होगे तो ज़्यादा देर आप करोगे, आपको फिर अचानक से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। या कोडिंग आप करोगे, फिर आप थोड़ी देर बाहर घूम के आओगे तो आपको दिखेगा अरे ये तो इतना सिंपल था। तो वो चीज़ हो जाती है। तो ये है क्या, हाँ ये है, इस कैंडल ने इसके 50% के ऊपर गया है और ये कैंडल इसके 50% के नीचे गई है। बट एक रूल और था इसका, रूल ये भी कहता है कि जो इसकी बॉडी है उसके ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए। तो ये जा चुकी है, बट स्टिल अगर हम लेके चले इसका एक जोन हम लोग बना ले इसके 50% का, जो यहाँ पे कहीं पे निकल के आएगा। तो ये एक बार यहाँ पे काम करा है, एक बार यहाँ पे काम करा है, थोड़ा बहुत काम किया है ये परफेक्ट नहीं है इसलिए, लेकिन काम किया है, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल देखते, कहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एक तो ये लगता है मेरे को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ही पसंद नहीं है, ठीक है। ये है, इसने इसके 50% को क्रॉस किया है, ऊपर भी 50% को क्रॉस किया, बट बॉडी को भी क्रॉस कर दिया। बट स्टिल अगर हम इसको मार्क कर ले यहाँ पे, ये एरिया जिसका 50% वाला है, थोड़ा बहुत आपको कुछ तो देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिला है, यहाँ पे मार्केट ने इसको एक बार किया है रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको बड़ी कैंडल तोड़ रही है, यहाँ पे इसको ये बड़ी कैंडल, यहाँ पे इसको एक बड़ी कैंडल तोड़ रही है। तो ये चीज़ें हैं, फिर प्रॉपर एग्जांपल मिलेगा तो बहुत अच्छे से काम करते हुए दिखाई देगा आपको। इस पे डायरेक्ट ट्रेड भी ले सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। बट कैंडल क्रॉसओवर बनते बहुत कम है ना भाई। देखो ना, ऐसा ऐसा रह जाता है, वो पूरा पूरा वो 50% को नहीं करता क्रॉस, या फिर करेगा तो फिर पूरी कैंडल को क्रॉस कर देगा। बट अगर आपको मिला तो बेफिक्र आप कर देना। नेक्स्ट टाइम में कोशिश करूँगा कोई इंडिकेटर बना लूँगा इसके ऊपर, जो आपके लिए कैंडल क्रॉसओवर फाइंड आउट करके रखेगा पहले ही। तो वो चीज़ है। बाकी मैंने आपको एक एंकर कैंडल का लॉजिक बताया ना। चलो, एंकर कैंडल का हम लोग देखते हैं, कौन सी कैंडल को मैं एंकर कैंडल कहता हूँ। यहाँ तो कोई है ही नहीं। छोटे टाइम फ्रेम पे दिखती है वैसे एंकर कैंडल जो होती है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं दिखती है भाई। जैसे ये कैंडल है, थोड़ी सी विक और बड़ी चाहिए थी, बहुत बड़ी विक होती है। वो पूरे न्यूज़ की वजह से आती है, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो इस कैंडल को बनाता है। तो वो होती है एक एंकर कैंडल। तो हाँ, ये है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी कैंडल है, ठीक है, काफ़ी बड़ी कैंडल है। तो इस कैंडल का जो नीचे वाला जो है पार्ट, बड़ा वाला विक जो है, इसका जो 50% है, वो है ये एरिया। इस एरिया को हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है। इसको निकाल देते हैं यहाँ से। तो ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जो आगे काम करेगा, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा फ्यूचर में, कभी ना कभी तो काम करेगा ये। तो ठीक है, यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दिया, इतना बड़ा मूव आया यहाँ तक का, ठीक है। और जब इसको तोड़ने की जरूरत पड़ी तो एक बड़ी कैंडल ने तोड़ा और दोबारा भी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना। आप सोचो भाई, इस कैंडल की ये भी काम कर रही है भाई, क्या जादू है ऐसा, है ना, कुछ तो है ना। सोचो, आप यहाँ पे अगर आप मार्किंग करते हैं इस चीज़ की, क्या बोलते हैं, सपोर्ट, इसको आप सपोर्ट लेके चलते तो यहाँ तो मार्केट आया ही नहीं यहाँ पे। और आगे भी जब यहाँ पे मार्केट आया तो इसको तो रिस्पेक्ट किया ही नहीं इसने यहाँ बिल्कुल भी। लेकिन आप सोचो, एक विक है, विक का 50% एरिया जिसको मार्केट इतना रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये है हिडन लॉजिक, हिडन रूल्स जो आपको सीखने हैं। और ये चीज़ है जो भाई आपके बहुत काम आएगी, आपको वैसे भी कोई नहीं बताता। तो बट मैंने बता दिया है। और भाई मेरे को ऐसा लग रहा है मैं काफ़ी टायर्ड हो चुका हूँ भाई अब, क्योंकि बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, काफ़ी टफ है। तो हम लोग सीक्रेट कैंडल्स तक आ चुके हैं। पार्ट 2 अगर आप लोग चाहते हो उसमें कैंडल कवर अप
और नेक्स्ट कैंडल कैसे प्रिडिक्ट करते हैं भाई, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके। कैंडल का जो कवर अप वाला रूल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सबसे ज़्यादा। और नेक्स्ट कैंडल कैसे प्रिडिक्ट करते हैं फिर आपको वो तभी समझ आता है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, पार्ट 2 लेकर आऊँ, तो भाई कमेंट कर दो पार्ट 2। और कोई भी डाउट था भाई कमेंट कर दो। और सेम चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, ये मैं आपको सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। बट अगर आप सारा का सारा एक ही बारी में चाहते हो मेरे से, तो मेरा पेड कोर्स आप परचेज कर सकते हो, जिसमें मेरा कॉन्सेप्ट जो TOTC है, यानी द ओनली ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। इसी के अंदर कैंडल साइकोलॉजी आती है, इसी के अंदर टारगेट माउंटेन एक टॉपिक आता है, मेरा अलग तरीके का स्ट्रक्चर मैपिंग का एक लॉजिक आता है। वो सारी चीज़ें सिर्फ 10 वीडियो है मेरे कोर्स के अंदर, 10 वीडियो में वो सारी चीज़ें सिखा रही है बहुत ही डिटेल्स में। तो अगर आप चाहे तो वो परचेस कर सकते हो, आप चाहे तो नीचे आपको कमेंट में लिख देना। और क्या बोलते हैं, अगर आपको परचेस करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो भाई परचेस करने के लिए। वरना अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप मेरी वीडियोस को सारी देखते रहो, आपको इससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे पेड कोर्स में जो मैं सिखा रहा हूँ वो अपने फ्री में मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा, फ्री में भी करूँगा, पर थोड़ा सा फिर वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट रहता है, थोड़ा सा वो अलग रहेगा बस, और कुछ नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो कमेंट कर देना बस भाई, आपको जो भी चाहिए आप कमेंट कर दो भाई, आपको कोई भी डाउट है कमेंट कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर जरूर कर देना भाई, आप लोग शेयर करोगे तो ही ये ज़्यादा लोगों तक जाएगी, ज़्यादा लोगों को समझ आएगी, ज़्यादा लोगों को हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।